हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नेवी की तरफ से बहुत ही धमाकेदार भर्ती जो कि आ चुकी है। लोगों को बहुत समय से इसका इंतज़ार था। सरकारी नौकरी का मौका है और छोटी मोटी नौकरी नहीं है। इसमें सैलरी आपकी 56,000 से स्टार्ट होने वाली है, जो कि जाएगी लाखों रुपए तक। ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपए तक सैलरी जाती है इसमें। पोस्ट भी प्रमोशंस जल्दी होते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकाली गई हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। कैसे बताऊँगा आपको, ये भी बता दूँगा कि कौन सी लिंक पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है। अंतिम तिथि आपकी 24/12/2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे सर हमारी नौकरी लगने में दिक्कत होती है, तो वो आसानी से कैसे लग सकती है। तो आसानी से अगर नौकरी लगना है तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर्ती भर सकते हैं, मगर वहाँ से सिर्फ एओसीपी की भर्ती निकाली जाती है। तो एओसीपी की जो भर्ती निकाली जाती है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, उसमें आईटीआई मांगा जाता है। आईटीआई आप कर सकते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान से, और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप करके आप डायरेक्ट भर्ती भर के नौकरी लग सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होता, किसी भी तरीके का आपकी मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट होता है बस, वो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती है। तो आप इजीली नौकरी लग जाते हैं 60% तक। ठीक है, तो आप एओसीपी से आईटीआई कर सकते हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे करवा भी सकते हैं। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके और आप आसानी से नौकरी लग सकें। तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन नेवी की जो भर्ती आई हुई है वो आई है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब कोस्ट गार्ड की भर्ती है इंडियन नेवी की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने का क्या फ़ायदा होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं। कभी भी आप कार की ट्रेवलिंग करेंगे तो आपको कोई भी टोल नहीं देना है। आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपको वीआईपी कार्ड दिखा के आपकी एंट्री हो जाती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस का, जो कि एक बहुत बड़ा संस्थान होता है डिफेंस। वहाँ से आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आप डायरेक्ट भर्ती होते हैं। तो आपको आसानी से मतलब कैंटीन की व्यवस्था, उसके बाद सीजीएचएस के कार्ड, बहुत सी सुविधाएं आपको मिलती हैं। ठीक है ना। तो ये सभी सुविधाएं मिलती है। कैंटीन कार्ड में आपको 60% ऑफ होता है, कोई भी सामान लेते हो तो आप। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो कि आपको मिलती हैं। यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है, पहले जनरल ड्यूटी वाले जीडी की भर्ती, टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भर्ती। एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑनलाइन आप भर सकते हैं, जो कि 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है, 24 दिसंबर तक भराने वाली है। ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे की ओर, जो भर्ती निकाली गई है उसमें क्या क्या है। तो भाई आपको क्या है, ग्रुप ए की भर्ती निकाली गई है, ग्रुप ए ऑफिसर्स की, जो कि ऑनलाइन रहेगी। आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdec.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। जीडी में जो मेल वालों की भर्ती निकाली गई है उसमें 21 से 25 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है, जो कि 1 जुलाई 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। 1 जुलाई 2000 से लेकर 1 जून 2004 तक जिनका जन्म हुआ है वो इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो कि सर्विस इन कोस्ट गार्ड इन मतलब इन आर्मी नेवी या एयरफोर्स में होंगे तो उनको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए। मैथ फिजिक्स पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। +3 ईयर, मतलब आपकी बीएससी होगी तो अप्लाई कर पाएंगे। मेल व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, सिर्फ मेल के लिए है। टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भर्ती है। 21 से 25 साल एज लिमिट इसमें भी रखी गई है, जो मैंने आपको पहले बताया कि एज लिमिट वही होने वाली है, 21 से 25। मेल व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, मगर इसमें क्या होना चाहिए, इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए फोरा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर। ठीक है ना। या फिर मैकेनिकल से हो, या फिर मराइन से हो, ऑटोमोटिव से हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एरोनॉटिकल और एरोस्पेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को आप फालतू समझ कर देखते नहीं हो, उन्हीं चीज़ों की भर्ती निकाली जाती है। ठीक है। तो आप पहले तो वैकेंसी देखने की आदत बनाएं, तो आपको समझ में आएगा कि भर्तियां किन चीज़ों की ज़्यादा निकलती है, तो आप आसानी से नौकरी लग सकते हैं। ठीक है। एसएससी
और यूपीएससी और एमपीपीएससी या फिर एपीएससी, इनके चक्कर में लगोगे या रेलवे के चक्कर में लगो तो कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। 5 ईयर का एसटी एससी को, 3 ईयर का ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वैकेंसी की बात कर लूँ तो जनरल ड्यूटी वालों की जो भर्तियाँ निकाली गई है वो 110 निकाली गई है जीडी की, ठीक है, जिसमें एससी की 13, एसटी की 15, ओबीसी की 38, ईडब्ल्यूएस की 4 और जनरल की 40। फिर आ जाते हैं टेक, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो भर्ती निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 30 भर्ती निकाली गई है। एससी से 4 है, एसटी से 2 है, ओबीसी से 9 है, ईडब्ल्यूएस से नहीं निकाली गई, जनरल से 15 है। ऐसे टोटल 30 पद निकाले गए हैं। टोटल भर्तियों की बात करूँ तो 140 पदों पर भर्ती निकाली गई है। एडिशनल क्राइटेरिया जो दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ स्पेशल दिया नहीं गया है। फिर दिया गया है, ये वो दिया गया है जो मतलब मार्कशीट्स वगैरह की डिटेल्स दी गई है। इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मेन जानकारी दे दे रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो रहेगा आपका वो एग्ज़ाम बेस रहेगा, 1 2 3 4 उसमें एग्ज़ाम के वो रहेंगे। जैसे फर्स्ट पे पहला एग्ज़ाम हुआ, फिर सेकेंड एग्ज़ाम हुआ, फिर प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये दिया गया है। उसके बाद ये पैटर्न दिया गया है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद आ जाते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे। ये डिटेल्स दी गई है किस तरीके से आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा, ये उसका पैटर्न दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेज 2 होएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसमें फाइनल सिलेक्शन बोर्ड मतलब एफएसबी, वही इंटरव्यू वगैरह होगा। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ये फिफ्थ में दिया है इंडक्शन, ये पूरी डिटेल्स दी गई है। इसकी रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होने वाला है, किस तरीके से होगा, वो दिया गया है। आप इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है, मैंने आपको बताया, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdec.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भरें। 24 दिसंबर लास्ट डेट है, इससे पहले आप भर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की डिटेल दी गई है, स्टेज 5 की डिटेल दी गई, कब कब होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भरना। 16 पेज की पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक्सेस मांगेंगे मेरे द्वारा, एक्सेस का आपको मेल आ जाएगा, उसके बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड ही कर पाएंगे, ठीक है। बिना मेल के आप इस पीडीएफ को नहीं डाउनलोड कर पाएंगे मेरे द्वारा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन दबाओ ताकि इसी तरह की और भी जानकारी मिल सके। और डेली वैकेंसीज आ रही हैं, डेली की अपडेट्स कर रहा हूँ। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को बटन दबाना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।